व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जारी की, जिसमें ईरानी हमलों पर नजर बनाए हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नजर आ रहे हैं। तो व्हाइट हाउस की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस लगातार ईरान पर जो स्ट्राइक हो रही है और ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की एक तस्वीर जारी की। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो उनके साथ बैठे नजर आ रहे हैं और जो इससे पहले हमने तस्वीर दिखाई थी उसमें जेडी वेंस भी आपको नजर आ रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अमेरिकी प्रेसिडेंट की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से ईरानी हमलों पर नजर बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये वो तस्वीर है जिसे अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर जारी की है और इसमें दिखाने की कोशिश ये की गई है कि मौजूदा जो स्ट्राइक्स चल रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे नजर बनाए हुए हैं। मंतोष जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, इस तस्वीर पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। ये तो फोटो ऑफ है, कॉन्फिडेंस देने के लिए कंट्री को और वर्ल्ड को कि सिचुएशन टोटली मेरे कंट्रोल में है। इसका कोई और मीनिंग नहीं है, ये ऑप्टिक्स है। लेकिन यूएस डिटरमिन्ड था 2.5 महीने से जो प्रिपरेशन चल रहा था, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ रॉन्ग करेक्ट समय पे अटैक करने के लिए। और बाकी बैकग्राउंड में जो भी चैनल में डिस्कशन जो हो रहे थे, वो भी मेरी समझ से लग रहा था कि दैट वाज नॉट द ट्रू डिस्कशन। यूएस वाज प्लानिंग टू अटैक रिगार्डलेस, क्योंकि जो खबर आ रही है कि ईरान केम बैक विथ वेरी गुड प्रपोजल। इवन ओबामा के साथ जो प्रपोजल किया था उससे भी बेहतरीन सारे छूट देने के लिए तैयार था, उसके बाद भी अटैक हुआ। तो इट वाज वेल प्लान एंड इस बार लग रहा है कि ही इज प्लानिंग गो बियॉन्ड जस्ट अटैकिंग। रेजिम चेंज की बात चल रही है और रेजिम चेंज पे इसी के लिए जो यहाँ देख रहा हूँ मैं, यूएस में देख रहा हूँ, आज लॉस एंजल्स में बहुत बड़ी रैली हुई है, ईरानियों ने की है। डेमोक्रेसी ईरान में आ रही है इसके पक्ष के लिए। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कवर नरेटिव के जरिए, अटैक के जरिए एंड यूरोपियन यूनियन के फ्रेंडशिप के जरिए चारों तरफ से नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि दिस इज राइट थिंग टू डू। नहीं, लेकिन मंतोष एक बात जरा बताइए कि क्या इसके जरिए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ये मैसेज नहीं गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत का दिखावा तो कर रहे थे लेकिन हमला कर देते हैं, बीते साल भी ऐसा किया, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है, उनकी बातचीत पर, उनकी बातों पर? और क्या डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं रहता आज के इस दौर में? और ये खाली ईरान के ही पक्ष में नहीं हुआ, ये सारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ, कनाडा के साथ समझौते, टैरिफ के समझौते थे उसके साथ भी हुआ, हमारे इंडिया के साथ भी हुआ। तो ये दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। तो ये डोनाल्ड ट्रंप इज, दुनिया मान गई है एंड दे आर लर्निंग हाउ टू बिहेव विथ और टॉक, नेगोशिएट विद डोनाल्ड ट्रंप। और अपनी दादागिरी का लोहा मनवाते हुए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ऐसे तो ट्रंप की, अमेरिका की दादागिरी कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी आने वाले वक्त में, और अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे दुनिया को हाँकने की कोशिश करेगा। पहले वेनेजुएला और अब ईरान, जो कहा वो कर भी दिखाया। बिल्कुल, देखिए 1 साल से तो वो वही कर ही रहे हैं और अभी 3 साल और बाकी है। तो वो वही बात है कि नंबर तो सबका आएगा, एक के बाद एक सबका नंबर आएगा। और अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे मिशन में अब क्यूबा है, तो क्यूबा भी इसी साल आप गिरते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर उनको ग्रीनलैंड लेना है तो वो ग्रीनलैंड भी लेकर रहेंगे, कोई रोकने वाला है नहीं। देखिए, बाकी देशों की तुलना में तो कम से कम ईरान के पास मिलिट्री पावर थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके ईरान में इतना सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट किया है, तो उसके बाद लगता नहीं है कि अभी फिलहाल ट्रंप के आप जो भी कहे सनकपन को, पागलपन को या उसके मिशन को, उसको कोई रोकने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, जो ट्रंप चाहेगा तो यही वो नजर आ रहा है। मनीष, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान के एनएसए का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, अमेरिका ने हमारे दिलों को जलाया, हम अमेरिका के दिल को जलाएंगे।
ये कहा गया है लारिजानी की तरफ से। देखिए लारिजानी का पहला बयान जिसका इंतजार किया जा रहा था वो आ चुका है और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो अमेरिका ने हमारे दिलों को जलाया, हम अमेरिका के दिल को जलाएंगे, ये साफ तौर पर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कहा गया है, लारिजानी की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, लारिजानी का ये बयान और ईरान का मौजूदा रुख ये बताने के लिए काफी है कि किसी भी हाल में सरेंडर तो नहीं करेगा ईरान। देखिए, अगर कहा जाए तो अभी की जो स्थिति बनती है उसको आप ऐसे कहें कि हाथी निकल चुकी है, पूंछ बाकी है। इसके बावजूद कि अब ईरानियन रिजीम के जो बाकी लोग हैं वो बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अयतुल्लाह अली खमनेई को रिप्लेस करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे फिगर थे जिसने पिछले 3-4 दशक में ईरान को इस पोजीशन में बनाया जहां पर उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया और वो सारा स्ट्रक्चर उनके केंद्र में था। तो अब उनकी जगह पर कोई वही आ सकता है जिसको कि आप कहें कि एक IRGC पिट्ठू जो है सो समर्थक में एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए और फिर लड़ा जाए। कुल मिलाकर मुझे दिख रहा है कि जैसे सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक की जैसी स्थिति बनती गई, ईरान की भी धीरे धीरे करके वैसी ही स्थिति बनती जाएगी। ठीक है, इराक की जैसे ईरान के है जो हालात है बनते नजर आए। लेकिन संजय भारद्वाज सर एक बात बताइए, लारिजानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं कि हमारे दिल को जलाया, अमेरिका के दिल को जलाएंगे? अगर तेहरान पर हमला हुआ तो ऐसी सैन्य ताकत तो है नहीं ना अब ईरान के पास कि सीधे वॉशिंगटन पर जाकर हमला कर दे। ये बयान कैसे दिया जा रहा है? देखिए, इसमें साफ साफ दो बातें बिल्कुल क्लियर है कि पहली बात कि सिविल अनरेस्ट अमेरिका बहुत दिनों से सपोर्ट कर रहा था ईरान में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और जो लोग खामनेई के खिलाफ थे वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बंदूक की नाली के दम पर निश्चित रूप से खामनेई का खात्मा कर दिया, मादुरई को अरेस्ट कर लिया और सद्दाम हुसैन को भी हटा दिया। लेकिन ये बात मान के चलिए कि ईरान के एक दूसरी टेक्निक है जो एक तरीके से दूसरे स्टेट्स को डिस्टरबाइज करता है, वो है प्रॉक्सीज। जिस तरीके से हुती को, हिजबुल्लाह को, हमास को जो ईरान एक सपोर्ट करता था, खुद प्रॉक्सी बन के अमेरिका के जो बेसिज हैं या अमेरिका समर्थित जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, इजराइल है, अमेरिका है, उनको तकलीफ देगा। तो यही है कि आपने दिलों को जलाया, हम आपके दिल को जलाएंगे, यानी कि हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। जो हमारे कंटिंजेंट है, जो इस्लाम के समर्थक हैं, जो बिल्कुल सही बात है सर। और ये तो आयतुल्लाह खामनेई के रहते ही ईरान ने फैसला कर लिया था कि किसी भी हाल में अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा और ईरान अपनी उसी नीति पर अभी भी कायम नजर आ रहा है।